उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक कपड़ा व्यापारी के नाबालिग बेटे के अपहरण के बाद फिरौती न मिलने पर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरा इलाके में तनाव फैल गया। हालांकि प्रशासन और पुलिस ने हालात को काबू में बताया। चित्रकूट जनपद के बरगढ़ थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कपड़ा व्यापारी अशोक केसरवानी के 13 वर्षीय बेटे आयुष, जो कि कक्षा 7 का छात्र था, उसका अपहरण कर लिया गया। और आयुष बीते दिन शाम करीब 6 बजे से घर से लापता हुआ था, जिसके बाद करीब 8:20 पर अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से 40 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। परिजनों द्वारा फिरौती न देने पर आरोपियों ने नाबालिग की रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगाने के लिए आरोपी के घर के पीछे गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ दिया। सुबह बच्चे का शव बरामद होते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और भारी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। घटना से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने चित्रकूट प्रयागराज नेशनल हाईवे पर जाम भी लगा दिया। 5 घंटे तक करीब शव रखकर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी में गाड़ दिया। सुबह बच्चे का शव बरामद होते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और भारी संख्या की गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए अधिकारी पुलकित गर्ग और पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और परिजनों को आश्वासन देकर जाम खुलवाया गया। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर डॉक्टरों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस जांच में सामने आया किराए पर रह चुका था। पुलिस का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर बच्चे को बाइक सिखाने के बहाने ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। इस बीच पाया कि आरोपी इरफान, जो कि ट्रक बॉडी और अलमारी बनाने का काम करता था, पहले पीड़ित परिवार के यहाँ पुलिस और आरोपियों के बीच पराड़ू बाबा के जंगल में मुठभेड़ भी हुई। जवाबी फायरिंग में एक आरोपी की मौत हो गई, जबकि दूसरा आरोपी घायल हो गया है, जिसे अस्पताल के लिए रेफर किया गया है और उसका इलाज चल रहा है। जिस घर से शव बरामद हुआ उसे सील कर दिया गया है। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए मंडल के कई जनपदों से पुलिस बल और पीएससी तैनात भी की गई है। पूरा इलाका फिलहाल पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से नियंत्रण में है और मामले की आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। चित्रकूट से इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए आकाश रायकबार की रिपोर्ट। घटना हुई थी बरगढ़ में, किस तरह से जो घटना हुई, किस तरह अनावरण हो गया, उसका बच्चे का पीएम को लेकर किस तरह से तैयारी की गई है और क्या स्थिति है? देखिए, कल एक मर्डर की घटना जो है वो सामने आई है, जिसमें एक 13 साल के बच्चे को उनके ही जो नेबर हैं, उनके जो किराएदार हैं, उनके द्वारा जो है ये सामने आया है, तथ्य प्रकाश में आया कि उनके द्वारा मर्डर किया गया और पुलिस द्वारा उसमें अग्रिम कार्रवाई की गई है। उसमें एफआईआर भी फाइल की गई है। एफआईआर के बाद जो है वो अग्रिम घटनाएं जो हैं वो, और उसमें जो अग्रिम कार्रवाई है नियमानुसार पुलिस द्वारा की गई है। उसके संबंध में आज उनके परिवार वालों से भी बात की गई। मैं और कप्तान साहब आज बरगढ़ में आज काफ़ी समय वहाँ पर हम मौजूद थे, परिवार वालों के साथ मौजूद थे। बच्चे का जो है वो पोस्टमार्टम कराया गया है और डॉक्टर्स का पैनल गठित करके वीडियोग्राफी कराते हुए, जो पूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए जो है वो पोस्टमार्टम कराया गया है। सर, जाम लगा हुआ था, क्या आश्वासन दिया गया है? देखिए, परिवार जो बच्चे के परिवार वाले हैं, उनके द्वारा उसमें कुछ अपनी बातें जो हैं वो रखी गई, कुछ बातें उठाई गई कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। साथ साथ उनके द्वारा ये रखा गया कि जो व्यापारी हैं उनको शस्त्र लाइसेंस जो है वो आवश्यकता अनुसार जो है वो दिलवाया जाए। इसके साथ साथ जो उनका कहना था कि जो दोषी हैं, जो इसमें अपराधी हैं, उनके द्वारा जो है वो ग्राम सभा की भूमि इत्यादि पे भी कब्जा करके जो है वो निर्माण कार्य किए गए हैं, तो उनकी भी जांच करने के लिए उनके संबंध में उन्होंने जो है वो मांग रखी है। उसके अलावा सरकारी नौकरी की और धनराशि जो है मुआवजे की जो है वो भी उन्होंने कुछ मांग उसमें रखी थी। और आज जो था वो जो उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से आज जो उन्होंने प्रदर्शन किया था, तो ये था कि उसमें किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई ना हो। तो उनको बताया गया कि जो भी हमारे स्तर से संभव है वो सभी कार्रवाई जो है उचित कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। सर, बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। देखिए, मैंने बताया उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो
इसमें जो अपराधी हैं उनके द्वारा उनका कहना है कि ग्राम सभा की भूमि पे उनके मकान इत्यादि बने हैं, तो इसकी जांच अभी प्रक्रियाधीन है, उसको कराया जा रहा है और उसको चेक किया जाएगा। अगर इस प्रकार का कोई कब्जा सरकारी भूमि पे पाया जाता है तो उसमें नियमानुसार जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, डेड बॉडी यहाँ से निकल चुकी है और अभी भी जो पीड़ित हैं उनके काफ़ी भीड़ एकत्रित है, भीड़ और पहुँच रही है, उसको लेकर किस तरह से तैयारी की और किस तरह से उनको अंतिम संस्कार करवाया जाएगा बच्चे का? जी देखिए, परिवार वालों से सबसे जो है लगातार बातचीत भी उनसे की जा रही है और हमारी इसमें पूरी कार्रवाई जो है हमारे द्वारा उनसे निरंतर बताया जा रहा है कि जितनी कार्रवाई संभव है वो सब हमारे द्वारा की भी गई है और लगातार उसको कर भी रहे हैं, तो उसमें उनसे लगातार वार्ता जारी है। अंतिम संस्कार सर आज ही हो जाएगा बच्चे का?